नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। माया नगरी मुंबई की माया का ना कोई और है ना कोई छोर। ऐसी माया है कि हर कोई एक दूसरे के साथ मिला हुआ है और हर कोई एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है। कहने को तो मुंबई की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड सरीखी मुस्तैद पुलिस है, लेकिन ज़रा सोचिए, पिछले करीब 3 महीने से मुंबई में जो कुछ हुआ या अब भी हो रहा है, दरअसल वो है क्या? क्यों मुंबई पुलिस अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हर वो काम कर रही है जिससे उसकी छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है? लोगों का मुंबई पुलिस पर से भरोसा ही उठ गया है। मुंबई पुलिस लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए है भी या नहीं, इस पर भी हाल फिलहाल में एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। सुशांत की मौत के राज को छिपाने के लिए मौत के 45 मिनट में ही एक फेक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि सुशांत तो डिप्रेशन का मरीज था, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई थी, ड्रग्स भी लेता था और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। मज़ेदार तो ये है कि ये थ्योरी मुंबई पुलिस की ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि एनसीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी सुशांत की मौत के कुछ घंटों बाद यही राग अलाप रहे थे और शिवसेना के नेता संजय राउत भी इसी थ्योरी पर चल रहे थे। यानी कि सब ने मिलकर ये खबर पूरे तौर पर हर जगह फैला दी थी। सुशांत ने आत्महत्या की है और इनमें से किसी ने भी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही ये खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैला दी गई। अंकित आचार्य, जिसने करीब 3 साल तक सुशांत के साथ काम किया और सच बोलने की हिम्मत दिखाई, उसे भी धमकियां मिलने लगी। उसे भी फ़ोन करके मैसेज भेजकर धमकाया गया कि वो अपना मुंह बंद रखे, वरना उसका भी हाल सुशांत जैसा ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुशांत का एक और करीबी दोस्त गणेश, जो कि एक कोरियोग्राफर भी है, उस शख्स ने भी हिम्मत दिखाई और आगे बढ़कर ये कहा कि सुशांत कभी डिप्रेशन का मरीज नहीं था, वो किसी तरह की कोई दवाई या ड्रग नहीं लेता था, बल्कि सुशांत ने तो गणेश को भी एक बार आत्महत्या करने से रोका था। तो जब गणेश ने भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाना शुरू किया तो उस पर भी बॉलीवुड गैंग भड़क गया और गणेश को भी फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां दी गई, मैसेज किए गए और एक दिन तो रात में 2:30 बजे गणेश के घर के बाहर 5 से 6 लोग हाथ में रॉड लेकर गणेश को मारने के लिए भी पहुंच गए थे। गणेश ने मुंबई पुलिस को कई बार फ़ोन किए मदद के लिए, लेकिन 2.5 घंटे तक पुलिस का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद ये लोग खुद ब खुद वहाँ से चले गए। सुशांत का जिम पार्टनर सुनील शुक्ला, उसने भी खुलकर ये कहा था कि सुशांत कभी भी ड्रग्स नहीं लेते थे, ना वो डिप्रेशन के मरीज थे, बल्कि कोई भी दवा लेने से पहले उसकी पड़ताल किया करते थे। लेकिन दिसंबर के आखिर में जब वो करीब 3 महीने के बाद जिम आए थे तो बहुत बदल गए थे। एक्सरसाइज करते वक्त उनके हाथ और पाँव कांप रहे थे। ये देखकर सुनील को बहुत बड़ा झटका लगा था। तब खुद सुशांत ने कहा था कि वो कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उन दवाइयों को खाने के बाद उन्हें ठीक नहीं लगता है। जब ये बात सुनील शुक्ला ने मीडिया में बताई थी और ये भी कहा था कि बॉलीवुड में एक गैंग है जो सुशांत को लगातार परेशान कर रहा था, उनसे अच्छी फिल्में छीनी जा रही थी और उनके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स छपवा कर उनकी इमेज को टार्निश किया जा रहा था। और ये लोग कौन हैं, ये सुनील शुक्ला को पता था। सुशांत की मौत के बाद सुनील ने मीडिया में जाने से पहले मुंबई पुलिस को कांटेक्ट भी किया था और उन्हें कहा था कि वो इस मामले में बहुत कुछ जानता है और पुलिस को बताना चाहता है, उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। फिर सुनील शुक्ला सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उन्होंने वहां पर एक याचिका दायर की थी कि उनके पक्ष को भी सुना जाए। सुनील के पास बॉलीवुड गैंग के लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। कौन सुशांत को फिल्में नहीं मिलने दे रहा था, कौन कौन सुशांत के करियर को तबाह करने में लगे हुए थे, ये सारी जानकारी सुनील के पास है। लेकिन फिर सुनील को भी धमकियां मिलने लगी, जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, फ़ोन पर और मैसेज किए गए। इन 3 मामलों में सवाल ये उठता है कि अगर वाकई मुंबई पुलिस बहुत ईमानदारी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तहकीकात कर रही थी, तो जो लोग सच बता रहे हैं, जो सुशांत के करीबी हैं, उनके बयान दर्ज करने से क्यों डर रही थी मुंबई पुलिस? किसके कहने पर, किसके दबाव में आकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह काम कर रहे हैं? एक तो जो सच बोल रहे हैं, जो पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी से अलग कोई बात बता रहे हैं, तो उनके बयान ना तो दर्ज किए जा रहे हैं, उल्टा उन्हें जो लोग धमकियां दे रहे हैं,
फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके उनसे बचाने में भी मुंबई पुलिस सामने नहीं आ रही है। क्यों? क्या कुछ बड़े आकाओं को बचाने में लगी हुई है मुंबई पुलिस? क्यों मुंबई पुलिस ने इन लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया? क्यों मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े गवाहों से पूछताछ नहीं की? ये ऐसी बातें हैं जो खुद ब खुद मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े कुछ और नाम भी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि वो इस वक्त हैं कहाँ। उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, जैसे आनंदी धवन जो सुशांत के साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, वो भी 14 जून के बाद से लापता है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 14 जून को प्रशांत के साथ एक दूसरा शव भी था और वो आनंदी धवन का था। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आनंदी धवन डर के मारे अंडरग्राउंड हो गई हैं, क्योंकि उसे सुशांत की मौत से जुड़ा हर सच पता है और उसे भी अपनी जान का खतरा है, इसीलिए वो कहीं छिपी बैठी है। ये तो सिर्फ 2 या 3 नाम हैं जिनका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सच जानते हैं, सच बोल भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर, अपनी जान को लेकर ये सारे चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें भी धमकियाँ मिल रही हैं, इसीलिए वो सामने आकर सच नहीं बता रहे हैं। अगर वाकई सही मायने में मुंबई पुलिस ईमानदारी के साथ इस केस की तफ्तीश करती और गवाहों को भरोसा देती कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर है, वो बेखौफ होकर सच बताए, अगर ऐसा भरोसा मुंबई पुलिस ने दिया होता तो यकीन मानिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता मुंबई पुलिस को। अब इसी से जुड़े दिशा सालियान के केस को देख लीजिए। 28 साल की एक युवती की 14वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई और उसकी तफ्तीश मुंबई पुलिस ने किस अंदाज में की, पंचनामा देख लीजिए। इसमें लिखा है कि दिशा का शव न्यूड हालत में मिला, जबकि मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि उसके बदन पर कपड़े थे। 48 घंटे तक दिशा का शव कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में एक लावारिस शव की तरह पड़ा रहा। उसका पोस्टमार्टम भी 48 घंटे बाद किया गया। क्यों? किसके कहने पर? क्या वजह है कि दिशा के साथ उस रात पार्टी कर रहे किसी भी गवाह ने सामने आकर इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी? क्या दिशा सालियान उस पार्टी में अकेली थी? वो जो मुंबई पुलिस ने पहले आत्महत्या की थ्योरी दी थी, वो अचानक से एक्सीडेंटल डेथ में कैसे तब्दील हो गई? और बस ये लिखकर मुंबई पुलिस ने केस को बंद कर दिया। बताया गया था कि दिशा के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम राहुल राय है, जो कि एक टीवी स्टार है। वो शख्स कहाँ है? उसकी गवाही कहाँ है? उसका बयान अगर मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था तो वो है कहाँ? दिशा के बाकी दोस्त जो उस पार्टी में रहे होंगे, 5 से 7 लोग बताए जा रहे हैं, वो सब कहाँ हैं? क्यों उन लोगों ने सामने आकर इस घटना के बारे में एक भी बयान मुंबई पुलिस को नहीं दिया? क्यों मुंबई पुलिस की तहकीकात में इन सभी लोगों का बयान दर्ज है ही नहीं? दरअसल वो सब मुंबई पुलिस से ही डरे हुए हैं। सबको अपनी जान का खतरा है। वो किसी भी कीमत पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। बिल्कुल सुशांत के मामले की तरह उस पार्टी में मौजूद कोई भी शख्स अभी तक सामने आकर ये नहीं बता पाया है कि दरअसल दिशा सालियान के साथ 8 और 9 की दरमियानी रात को हुआ क्या था। सिर्फ कयास ही कयास है, फेक नैरेटिव है। ताजुब होता है मुझे मुंबई पुलिस की सोच पर, मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कि मुंबई पुलिस दिशा सालियान की मौत के वक्त उस पार्टी में मौजूद एक भी शख्स से बात नहीं कर पाई। और देखिए, दिशा का एक बेहद करीबी दोस्त स्टीव पिंटो, उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। वो शख्स उस रात दिशा के साथ ही था, लेकिन वो भी खुलकर सामने आकर दिशा की मौत का सच किसी को नहीं बता पाया। उसके बारे में तो तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर हैं। कुछ का कहना है कि 31 जुलाई को स्टीव पिंटो की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कुछ का कहना है कि वो गायब हो गया है, वो अंडरग्राउंड हो गया है, क्योंकि उसे दिशा की मौत से जुड़ा हर सच पता है, लेकिन वो सच बता नहीं सकता क्योंकि उसे भी धमकियां मिल रही हैं। उसे भी वो लोग जान से मार डालेंगे जिन्होंने दिशा सालियान को मार डाला। पिंटो ने तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कई हैशटैग डालकर पूरी बात को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब वो क्या कहीं छिपा हुआ है या वाकई मारा जा चुका है, ये तो मुंबई पुलिस को ही बताना होगा। पिंटो को भी तो अपनी जान का खतरा था उन्हीं लोगों से जिन लोगों से सुशांत सिंह राजपूत को भी डर था।
क्योंकि दिशा की मौत के बाद सुशांत ने अपनी बहन मीतू से और सिद्धार्थ पिठानी से बार बार कहा था कि वो लोग अब उसे भी मार डालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन? इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस उन लोगों का पता क्यों नहीं लगा पाई? यही नहीं, सुशांत की मौत के बाद कुछ और ऐसे नाम हैं जो डरे सहमे किसी कोने में बैठे हैं। उनमें विजय सलगांवकर भी हैं। विजय सलगांवकर ने यह भी खुलासा किया था कि दिशा की मौत तो 7 जून को ही हो गई थी। विजय नाम के एक यूज़र ने इस बात की ओर इशारा किया था कि दिशा सालियान की मौत 8 नहीं बल्कि 7 जून को हुई थी। उसका कहना है कि 7 जून 2020 को बंटी सिंह नाम के एक शख्स ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिशा सालियान की मौत की खबर दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उस पोस्ट को वहां से हटा दिया गया था। विजय के ट्वीट के बाद एक और यूज़र ने ट्विटर पर लिखा था, उसने लिखा था कि हाँ, मैंने भी दिशा के लिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज को 7 जून को देखा था। बाद में उस प्रोफाइल को भी लॉक कर दिया गया था। उसे भी पक्का यकीन है कि दिशा की मौत तो 7 जून को ही हो गई थी। अब देखिए, दिशा सालियान की मौत को लेकर एक और बात सामने आ रही है और 7 जून का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 जून को ही दिशा सालियान का जन्मदिन था। तो क्या ये माना जाए कि उसके जन्मदिन के लिए जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसी में उसकी मौत का सामान भी तैयार कर लिया गया था? सबसे अहम बात यह है कि दिशा और सुशांत की मौत के राज को जानने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड गैंग, पावरफुल पॉलिटिशियन और मुंबई पुलिस की सांठगांठ के चलते ही सामने नहीं आ रहे हैं। पावर, पैसे और ग्लैमर का ये जो कॉकटेल है मायानगरी मुंबई में, इसके नीचे ना जाने कितनी मौतों का सच छिपा पड़ा है। उनके बारे में सच सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस ही बता सकती है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि सीबीआई और एनसीबी सिर्फ 15 दिन में ही इतना सब कुछ जान गई, लेकिन मुंबई पुलिस ना जाने किस नींद में सोती रही या फिर राजनीतिक दबाव के तहत काम करती रही। नेताओं और बॉलीवुड माफिया को बचाना ही अपनी ड्यूटी समझ लिया मुंबई पुलिस ने। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।